जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो कभी अमीरी, ताकत और एलीट सोसाइटी का हिस्सा था। आज यही नाम दुनिया के सबसे अंधेरे सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल की पहचान बन चुका है। 2024 से 2026 तक अनसील होने वाली कोर्ट फाइल्स ने सिर्फ एक आदमी को नहीं बल्कि पूरे निजाम को बेनकाब कर दिया। आइए जानते हैं एप्स्टीन फाइल्स की मुकम्मल तारीख और वो सच जो सालों तक छुपा रहा। जेफरी एप्स्टीन खुद को एक फाइनेंस मैनेजर के तौर पर पेश करता था, लेकिन उसकी असल ताकत पैसा नहीं था, उसकी ताकत उसके ताल्लुकात थे। इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी गिज़लेन मैक्सवेल, ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी। कोर्ट रिकॉर्ड्स और विटनेस स्टेटमेंट्स के मुताबिक मैक्सवेल पर इल्जाम है कि वही एप्स्टीन के लिए कम उम्र लड़कियों को रिक्रूट करती थी, उन्हें लग्जरी जिंदगी का ख्वाब दिखाया जाता था और फिर उन्हें एक ट्रैप में धकेल दिया जाता था। नीचे दिए गए तमाम नाम कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स और विटनेस डिपोजिशन का हिस्सा है। इनमें से हर नाम जुर्म का सबूत नहीं बल्कि एप्स्टीन के दायरे असर और उसके एलीट नेटवर्क की वजाहत करता है। प्रिंस एंड्रयू ने जुर्म का इकरार नहीं किया, लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर फाइनेंशियल सेटलमेंट की। बिल क्लिंटन, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, फ्लाइट लॉग्स के मुताबिक उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर कई मरतबा सफर किया। क्लिंटन ने हर गलत अमल से इनकार किया। डोनाल्ड ट्रंप, पुरानी वीडियोस और सोशल गैदरिंग्स में एप्स्टीन के साथ देखे गए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने एप्स्टीन से ताल्लुक उसके अरेस्ट से काफी अरसा पहले खत्म कर दिया था। स्टीफन हॉकिंग, मशहूर साइंटिस्ट, 2006 में एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में एप्स्टीन के आइलैंड पर मौजूदगी रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, एप्स्टीन के साथ मीटिंग्स और कनेक्शंस की तस्दीक हुई जिन्हें गेट्स ने बिजनेस और चैरिटी डिस्कशन करार दिया। माइकल जैक्सन, फाइल्स में उनका नाम एप्स्टीन के फार्म बीच घर के विजिट के हवाले से आया। उन पर एप्स्टीन केस में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अनसील्ड डॉक्यूमेंट्स ये भी दिखाते हैं कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ वेस्टर्न एलीट तक महदूद नहीं था, कुछ इंडियन बिजनेस और पॉलिटिकल सर्कल तक उसके राब्ते डॉक्यूमेंटेड है, ज्यादातर नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंस बिल्डिंग के लिए। अनिल अंबानी, 2017 की ईमेल्स और रिकॉर्ड के मुताबिक एप्स्टीन और अनिल अंबानी के दरमियान कांटेक्ट और मीटिंग का जिक्र मिलता है। हरदीप सिंह पुरी, इंडियन मिनिस्टर का नाम उन लोगों में शामिल है जिनसे एप्स्टीन ने प्रोफेशनल लेवल पर राब्ता या मीटिंग की कोशिश की। ताहाल कोई जुर्म साबित नहीं। यूएस वर्जिन आइलैंड में वाक़या एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। सर्वाइवर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं था, ये एक कंट्रोल क्राइम सीन था। यहाँ कम उम्र लड़कियों को लाया जाता था ताकतवर मेहमानों के लिए। कहा जाता है कि सीक्रेटली वीडियो बनाई जाती थी ताकि खामोशी खरीदी जा सके और राज दफन रहे। जुलाई 2019 न्यूयॉर्क में जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल कभी शुरू नहीं हो सका। अगस्त 2019 में एप्स्टीन अपनी जेल सेल में मुर्दा पाया गया। अथॉरिटीज ने इसे सुसाइड करार दिया, मगर सिक्योरिटी फेलियर्स, सीसीटीवी इश्यूज और कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया को एक सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या एप्स्टीन ने खुदकुशी की या उसे खामोश कर दिया गया? जनवरी 2024 से लेकर 2026 तक न्यूयॉर्क की जज लोरेटा फ्रेस्का के हुक्म पर हजारों सफात पर मुश्तमिल एप्स्टीन फाइल्स अनसील की गई। इनमें वर्जीनिया जोफ्रे और योहाना सोबर्ज जैसे सर्वाइवर्स के डिटेल बयानात शामिल थे। इन बयानात ने ये वाज़ेह कर दिया कि ये सिर्फ एक आदमी का जुर्म नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था जो सालों तक ताकत, पैसे और खौफ के जरिए चलता रहा। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, गिज़लेन मैक्सवेल जेल में है, लेकिन फाइल्स अभी जिंदा है और जब तक सच पूरी तरह सामने नहीं आता तब तक ये सवाल बाकी रहेगा। क्या कानून वाकई बराबर का है या सिर्फ कमजोरों के लिए? जस्टिस फॉर द सर्वाइवर्स। अगर आप इस तरह मजीद वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें।